आज का दिन हम सब के लिए बेहद अहम है, क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस टाइम में जी रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये ऐसा है कि बिना कंप्यूटर के, बिना एंड्रॉयड फ़ोन के, बिना स्मार्ट टीवी के, बिना स्मार्ट स्क्रीन के आप अपने जीवन की कल्पना शायद करें, लेकिन मुश्किल होगी उसको जीने के लिए। क्योंकि आजकल जो भागम भाग चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसमें अब सारे काम कंप्यूटराइज है। तो आज का जो मेजर फेलियर हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑटेज बोल सकते हैं उसको, एक सिस्टमैटिक फेलियर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा नहीं करने वाला हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ। इसको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी बोलते हैं। मतलब आप काम कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं हो रहा, और अगर आप काम कर रहे हैं तो अचानक हो सकता है वो रीबूटिंग में चला जाए और एरर दे कि भाई सिग्नल नहीं मिल रहा है, देखेंगे जब टाइम आएगा तो आपको बताएंगे, आपका स्क्रीन ही ब्लू हो जाएगा। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली ऐसा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसमें जो सारा पार्ट्स आप देख रहे हैं वो हार्डवेयर है, लेकिन जो उसके फंक्शंस इनबिल्ट हैं, जो उसकी लैंग्वेज है, उसको जो कमांड करता है, उसको जो रिसोर्स करता है, इनकोडिंग, इनपुट आउटपुट जो हो रहा है, वो सारा सॉफ्टवेयर का काम है और वो माइक्रोसॉफ्ट का ही देन है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक थे बिल गेट्स, वन ऑफ द रिचेस्ट बिलियनियर, वंस अपॉन अ टाइम, कुछ साल पहले, वो चेंजेस होते रहते हैं, स्टिल ही इज़ ए बिलियनियर और बड़ी कंपनी है। और ये कल्पना करना आज के टाइम में कि बिना माइक्रोसॉफ्ट के आप की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सिस्टम का काम है, जो कंप्यूटर का काम है, बैंक्स हो, एयरपोर्ट हो, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हो, स्टॉक मार्केट हो, इवन की तमाम जगह पे, इवन की जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप यूज़ करते हैं, जैसे जूम पे बात करते हैं, गूगल टॉक है, या मीटिंग्स होती हैं, इस तरह के ऐप्स होते हैं ना फ़ोन में जहाँ पे आप काम करते हैं। इवन कि आपके फ़ोन में भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट ऐप होता है जो इवन कि हम लोग जो यूज़ करते हैं ईमेलिंग के लिए। तो अब इसको समझिए कि हुआ क्या है। अब आपका जो भी डेटा आप काम कर रहे हैं ना, वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। डेटा जो है कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी को। मतलब आपके पास तो सिस्टम नहीं है ना, एज ए इंडिविजुअल या आज भी कोई भी कंपनी, उसका प्राइमरी काम तो नहीं है कि वो डेटा भी स्टोर करे, उसको भी मैनेज करे। तो ये सारा डेटा वो माइक्रोसॉफ्ट को दे देता है कि भाई तुम सर्विस हमको प्रोवाइड करो, क्लाउड करके बोलते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी है कि उसका सर्विस इस तरह से परफेक्ट रहे, उसका जो डेटा का जो बैकअप है उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। क्योंकि आजकल क्या है ना, साइबर अटैक्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, और इम्पोर्टेंट डेटा को अगर हैकर्स ने हैक कर लिया तो कुछ भी हो सकता है ना उस दुनिया में। तो आप सोचिए कितने डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एयरपोर्ट के काम है, बैंक्स के काम है, स्टॉक ब्रोकर का काम है, उस डेटा को ये हैक कर लिया और डेटा मैनिपुलेट कर दिया तो मतलब दुनिया तबाह हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी थी यहाँ पे कि भाई जो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अकेला तो है नहीं, उसके भी चैनल पार्टनर्स होते हैं। जैसे कोई कार की कंपनी है, तो जैसे आप मारुति सुजुकी कार लेते हैं तो उसमें टायर तो मारुति का नहीं है ना, टायर तो अपोलो का आएगा, है ना, उसका जो शीशा है वो किसी और का आएगा, उसका जो स्टीयरिंग है किसी और कंपनी का हो सकता है, छोटे छोटे पार्ट्स लेते हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसी न किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी एक कंपनी है क्राउड स्ट्राइक एक यूएस की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका काम है साइबर सिक्योरिटी देना। मतलब उसका काम है कि भाई साहब हम आपको आपके डेटा को सिक्योर करेंगे। करेक्ट, जैसे आप कंप्यूटर लेते हैं या आप लैपटॉप लेते हैं, उस पर आप सिक्योर करते हैं, अपने एंटीवायरस लगाते हैं ना, या इस तरह के कुछ साइबर सिक्योरिटी कैपर्स की करके आता है। और एज ए इंडिविजुअल आप नॉर्टन लगाते हैं, नॉर्टन एंटीवायरस है, और भी बहुत सारे जो भी एंटीवायरस यूज़ करते होंगे, ये आपके इंडिविजुअल कंप्यूटर को सिक्योर कर सकता है। लेकिन जो डेटा आपके पास है, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं और आप डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, जैसे आप फॉर एग्जांपल जीमेल है, जीमेल जो गूगल है आपके का ईमेल को सिक्योर करता है, ठीक है, सेव है कहीं पे ड्राफ्ट में, इनबॉक्स में और सेंट आइटम में, सारा डेटा आपका सिक्योर है। लेकिन उस डेटा को सिक्योर करने के लिए गूगल ने कहीं ना कहीं तो पैचअप किया होगा ना किसी कंपनी से। अगर वही कंपनी फेल कर जाए किसी भी रीजन से, तो आपका ईमेल हैक हो सकता है, आपका ईमेल इधर उधर जा सकता है। वही बात यहाँ पे हुई है माइक्रोसॉफ्ट में कि माइक्रोसॉफ्ट का जो पार्टनर था क्राउडस्ट्राइक,
अपडेट करने की कोशिश की, उसको बगिंग बोलते हैं, उसमें कुछ बग आ गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया टेक्निकल। अब अगर साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ जाए तो जो आपको सिग्नल वहाँ से मिलेगा कि सब लिंक है। जैसे आपका दिमाग है यहाँ पे, अभी आपका दिमाग है, आपको किसी को 500 रुपये आपने देना था, ठीक है, आपने किसी को 500 रुपये दिया है, वो 2, 4, 6 महीने में आपको याद कौन देगा? ये दिमाग, जहाँ पे ये डेटा स्टोर्ड है। अब आपको चाहिए कि भाई मैंने 500 रुपये किसी से लेने हैं जो मैंने दिए थे। ये जो मैसेजिंग हो रही है ना, यही से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये कहीं स्टोर्ड है। तो आपका दिमाग अगर फंक्शन नहीं किया सही ढंग से तो याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। वैसे ही कंपनी के जो एयरपोर्ट्स हैं, बैंक्स हैं, सबके डेटा माइक्रोसॉफ्ट के पास है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि भाई साहब आपके डेटा को मैं सिक्योर करूँगा अपने क्लाउड में, क्लाउड कंप्यूटिंग जिसके बोलते हैं। बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, सॉफ्टवेयर है, ओपन रिसोर्सेज है उनके पास, बड़ी कंपनी है, तो डेटा सिक्योर कर रहा है। अब इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का अलग है, मैक का अलग है, लिनक्स का अलग है, सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ का। इवन फेसबुक के अपने अपने क्लाउड स्टोरेज होते हैं, वो आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट का स्टोरेज परचेज़ करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी है कि किसी बड़ी कंपनी के साथ टाइप करेगा ना वो, कि उस डेटा को सिक्योर कैसे किया जाए, क्योंकि साइबर अटैक्स हो सकते हैं। क्योंकि इसमें तो सिर्फ बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं। इनको ऑस्ट्रेलिया में तो आपातकालीन संकट बुला दिया गया है, वहाँ का सारा सिस्टम ही फेल हो गया है। कहीं का एयर, इंडिया में भी स्पाइसजेट जो वगैरह यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो वहाँ पे एयरप्लेन्स में दिक्कत आ रही। इवन कि मैं जिस ब्रोकर को यूज़ करता हूँ वो खुद ही माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड का सर्विस ले रखा है, 4 घंटे से वो पूरा ऐप ही बनता। तो इस तरह से परेशानी इंडिया में थोड़ी कम हुई है, लेकिन जो USA है, जो ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, UK है, उसमें मेजर इम्पैक्ट हुआ है एरोप्लेन्स में, बैंक्स में या अदर एजेंसीज़ में। अब सोचो ना कि सारा जो इंफॉर्मेशन है ना, वही आपको रिसीव नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर होता है ना। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे बता देता हूँ, एयरपोर्ट पे यात्रियों को आना है। अब किसी ने रिजर्वेशन बना रखा है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रिजर्वेशन बना रखा होगा, वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है। अब वो जो यात्री है वो आया है टिकट लेके, अपना बोर्डिंग पास लेके कि भाई साहब मैं आ गया, मेरे को चेक करो। तो स्कैन करेगा, स्कैन करके उसको वैलिडेट करेगा कि ये बंदा का टिकट है कि नहीं। अगर वो सिग्नल उसको मिलेगा ही नहीं स्पाइसजेट को, तो उस बंदे की एंट्री नहीं होगी। तो एक नॉर्मल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सिग्नल होगा, वो सिग्नल कैसे लेगा कि कहीं ना कहीं डेटा स्टोर्ड है ना। तो स्टोर कहाँ पे है? माइक्रोसॉफ्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट का लिंक किसके साथ है? क्राउड स्ट्राइक के साथ। अब वही फेल कर गया, वहीं पे कोई बग आ गया। बग मतलब कोई इशूज़, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ना ऑर्गेनिक वे से, तो कंपनी के हिसाब से उसको बग बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया तो इन्फॉर्मेशन का जो है ना ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। ट्रांसमिशन नहीं होगा तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ मतलब आपका स्क्रीन ब्लू होकर पड़ा हुआ है, तो वो रिस्टार्ट हो जाता है कभी कभी। आप रिस्टार्ट हो, मान लें आप कोई काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया, तो आपका डेटा स्टोर ही नहीं होगा। आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आपका कुछ डेस्कटॉप पे कुछ फाइल पड़ी है, सेव नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, तो मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें आज हुई हैं और ये पहली अलार्मिंग है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ फुल प्रूफ होती है। टेक्नोलॉजी भी फेल कर सकता है, इंसान का भी कभी फेल कर सकता है, टेक्नोलॉजी भी फेल कर सकता है। हाउएवर माइक्रोसॉफ्ट ने इंश्योर किया है और काम सही हुआ भी है, रिस्टोर हुआ बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये घटना कितनी बड़ी है, जिस तरह से कहीं पे वित्तकालीन संकट हो जाए, वर्ल्ड वार हो जाए, एटॉमिक वार हो जाए, हमारे ख्याल से ये IT का वार था। कुछ लोगों का ये भी कहना है न्यूज़ में, जो इस तरह कुछ न्यूज़ होते हैं जो कि अभी थोड़ा समझना मुश्किल है। कंपनी तो कह रही है कि नहीं, हमारा इंटरनल इशूज़ है, हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, हमने कुछ अपडेट करने की कोशिश की और वहाँ से इशूज़ आई है, कंपनी ये कह रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है किसी ने हैकर्स, क्योंकि हैकर्स भी एक्सपर्ट होते हैं, दे आर ऑल्सो ब्रिलियंट, तो शायद उसने कुछ किया है, साइबर अटैक करने की कोशिश की है। अभी 2-3 दिन में सब कुछ साफ़ हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सचेत रहने की ज़रूरत है कि काफ़ी डिपेंडेंसी अगर टेक्नोलॉजी पे आप लाएंगे तो वो भी एक दिन फेल कर सकता है। कोई भी चीज़ जो है ना फुल प्रूफ नहीं है, इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ दिस माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच एंड ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा मोटा मोटी को समझना नहीं है। प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट का भी नहीं है, किसी और कंपनी के साथ है, क्योंकि उसके साथ टाई अप है, तो वो प्रॉब्लम में आया तो आपको भी प्रॉब्लम आएगा। और बड़ी जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो इंडिविजुअल आपको इतनी तकलीफ कम होगी, आप झेल पाएंगे, लेकिन एयरलाइंस है, बैंक्स है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको झेलना थोड़ा सा मुश्किल है। थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे आप नए हैं तो। इसी तरह कुछ इमर्जिंग इश्यूज़ आएंगे तो मैं इसको लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।